शब्दों का हीरा। कविवर्य, सारी जिंदगी आपने कविता लिखने में गंवाई। इस बेशकीमती हीरे की बराबरी करने वाली कोई कविता सुनाओ तो आपके कवित्व का कमाल मान लूँगा। जहाँ अपना मेरे पास बेशकीमती हीरे से भी बेशुमार मूल्यवान शब्दों के ऐसे हीरे हैं जो कविता की फ्रेम में जड़कर हर दिल का श्रृंगार करते हैं। इतना ही नहीं, बिछुड़े दिलों को स्नेह सेतु से बांधने की भी क्षमता रखते हैं। कविवर, क्या तुम भूल गए? मेरा हीरा रियासत की संपत्ति को बल देता है, इसलिए बेमिसाल है। बादशाह सलामत, हीरे का होता है मोल, पर सुंदर शब्द है अनमोल। आपका हीरा दो इंसानों के बीच खून खराबी का जरिया बनता है, किंतु शब्दों का हीरा देवता के सिंहासन को हिलाने की क्षमता रखता है। आपका हीरा भूखे इंसान की भूख मिटाने में एक चने की भी बराबरी नहीं करता, बल्कि उसका काल बनता है। इसलिए आपका हीरा आपको ही मुबारक हो, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। यह संवाद प्रसिद्ध शायर शेख सादी के साथ अरब के सुल्तान का है। जब शेख सादी 90 वर्ष के हुए तब अरब के सुल्तान ने उन्हें सम्मान के तौर पर बेशकीमती हीरा प्रदान किया था। ख्याल रहे, बेशकीमती हीरों ने आज तक कोई दूसरा हीरा नहीं बनाया, किंतु शब्दों के हीरों ने दुनिया वालों को सदा जगाया है। तभी तो वे दुनिया के अनगिनत हीरों को लाने में समर्थ बनते हैं। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं, शब्दों के हीरों को सद्विचारों की मंजूषा में सहज कर रखो, ताकि वे जल्लाहट, द्वेष, ईर्ष्या और नाराजगी के काले दागों से बचे रहे। शब्दों के हीरों को तराशने के लिए जाड़ने योग्य शब्दों को जाड़ दो, उपयोगी शब्दों का उपयोग करो, भूलने योग्य शब्दों को भूल जाओ। तत्पश्चात जो शब्द शेष बचते हैं उन्हें मन मंदिर की मूरत बनाओ। तभी सद्विचारों की समृद्धि पाकर वे शब्द इतने तरल और तारक बन जाएंगे जो तेजस्वी कोहिनूर का काम कर सके। ऐसे कल्याणकारी प्रेरणादायक शब्दों का तेज ही जिह्वा को सदा जीवंत एवं ज्वलंत रखता है। सावधान, अगर जाड़ने योग्य शब्दों को मन में बिठा लिया और उपयोगी शब्दों को झाड़ दिया तो शब्द कोयले बन जाएंगे, जिसकी कालिमा दूध से भी साफ नहीं हो सकेगी। मैडम कामिनी के शरीर का रंग चाहे काला स्याह था, किंतु मुख मुद्रा सदा स्माइल से तरंगित रहती थी। एक दिन किसी ने कह दिया, एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो रंग पक्का ऊपर से काली साड़ी का परिधान क्यों? बस ये शब्द कामिनी के दिल को बिंद गए। उसने इन शब्दों को मन में इतना फिट कर लिया कि वह सारी रात सोचती रही। एक पल के लिए भी उसकी आंखें बंद न हो सकी। अक्सर लोगों को अनिद्रा का कारण कुछ ऐसे ही शब्द होते हैं, जबकि ये शब्द झाड़ने योग्य थे। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने योग्य थे, किंतु इन्हें झाड़ा न जाए तो ये मन में अड्डा जमा लेते हैं। शब्दों की ये जकड़न जीवन में जहर घोल देती है। इससे बचने के लिए चिंतन मनन के आधार पर अपने मन में एक ट्रैफिक आइलैंड की सुविधा करनी होगी, तो झाड़ने योग्य शब्दों को स्थान नहीं मिलेगा। अगर कामिनी ने चिंतन मंथन द्वारा मन की सड़क पर ट्रैफिक आइलैंड की रचना कर दी होती तो उसे सारी रात करवटें नहीं बदलनी पड़ती। व्यर्थ के शब्दों से फासला करना
कामिनी मैडम सीख लेती तो वह उदासी की शिकार नहीं बनती। एक मीठी सलाह, मन के डिब्बे में गेहूं रूपी सद्विचार भर दो तो कंकर जैसे फिजूल शब्दों को स्थान कहाँ मिलेगा। जिन शब्दों को बार बार दोहराने से चिंतन शुभ होता है, ऐसे गोल्डन वर्ड्स ही हीरे बनने की क्षमता रखते हैं। इसलिए अपने को ऐसा नासमझ मत बनाना कि मूल्यवान शब्दों के हीरे कोयले बन जाए और उसकी कालीमा से हम स्वयं के दुश्मन बनकर अनमोल जीवन का सर्वनाश कर दें। संत कबीर कहते हैं, शीतल शब्द उचारिए अहम आनिए नाही, तेरा प्रीतम तुझ ही में दुश्मन भी तुझ माही।